प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि परमेश्वर ने हमें ये संगति दी है कि हम उसकी नज़दीकी में और बढ़ें, हम उसके साथ और मजबूत बन जाएं, हम उसके साथ और मजबूती से कनेक्ट हो जाएं। आइए आज की शाम में हम सब आज की शाम में परमेश्वर ने ये संगति दी है कि हम उसके वचन में बढ़ें, हम उस पर प्रार्थना में बढ़ें, हम उसकी सिद्धताई में बढ़ें। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हर एक बात में आपके लिए भलाई उत्पन्न होगी। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने बीते दिनों हमें बताया कि 8 साल तक उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। उनकी शादी के 8 साल हो गए थे, परंतु उनके पास कोई भी बच्चा नहीं था। जब उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया तो परमेश्वर ने उन्हें 8 साल बाद बच्चे की आशीष दी। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हम बाइबल से देख रहे थे कि परमेश्वर हमारे लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करता है। रोमियो 8:28 में इस प्रकार से लिखा है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं परमेश्वर उनके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करते हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तभी आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो आपके लिए भी हर एक बात में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करेगा। आज शाम में आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो चाहे आपके जीवन में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, चाहे आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना चल रही हो, परंतु परमेश्वर आपके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करेगा। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, यूसुफ के भाइयों ने उसे बेच दिया और वो बंधुआई में चला गया। बहुत सारी दुख, मुसीबत और परेशानियों के बाद एक दिन यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। और जब यूसुफ के भाइयों की मुलाकात यूसुफ से हुई तो यूसुफ ने बहुत अच्छी एक बात अपने भाइयों से कही, जो कि लिखी है उत्पत्ति उसका 50 अध्याय और 20 पद में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है कि तुम लोगों ने तो मेरी हानि की कल्पना की, तुम लोगों ने तो मेरे लिए बुरा विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी विचार को मेरे लिए भलाई में बदल दिया। मेरे प्रियो, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ के लिए हानि का विचार किया, बुरा विचार किया, उसको घात करने का विचार किया, उसकी हत्या करने का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उसी विचार को, परमेश्वर ने उसी योजना को यूसुफ के लिए भलाई में बदल दिया और यूसुफ एक दिन मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, जिस प्रकार से यूसुफ परमेश्वर से प्रेम रखता था, यदि आप उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपकी हर एक परिस्थिति में आपके लिए भलाई उत्पन्न करेगा। हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो सकता है किसी ने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपको किसी की गलती की सजा मिली हो सकता है किसी ने आपको गलत इल्जाम में फंसाया हो सकता है यूसुफ की तरह आप भी परिवार से दूर हो गए हो सकता है लोगों ने आपकी हानि का विचार किया हो, आपके लिए बुरी योजनाएं की हो, जिनमें आप फंस गए हैं। परंतु मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न करेगा। तब चाहे आज आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परंतु आप विश्वास रखें, प्रभु उसे आपके भलाई के लिए बदल देगा। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है, इसलिए परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदल देंगे और वो जो लोगों ने बुरे के लिए आपके लिए प्लान किया, वो आपके लिए भलाई में बदल जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश ना होएं, आप परेशान ना होएं, आप चिंतित ना होएं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। हम नहीं जानते कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, परंतु हम एक बात जानते हैं, यदि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो आपके लिए हर एक बात में भलाई उत्पन्न होगी और आपका भविष्य यूसुफ की तरह आशीषित होगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।
आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं, एकांत में जाएं। ये समय है आपका और यीशु का। ये समय है यीशु मसीह से अपने बात को कहने का। ये समय है कि उसके साथ अकेले संगति करने का। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं यीशु मेरे अब्बा, मेरे पिता। सच में मेरे खुदावन तू दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणामय परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद कि हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरे नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद करना मेरे पिता कितना भला है परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आज की शाम में जब ये भाई ये बहन मिलकर प्रभु तेरी संगति में बैठे हैं, तुझसे संगति करने के लिए, तुझसे प्रार्थना करने के लिए, तुझसे अपने मन की बातों को कहने के लिए, लॉर्ड आप इन्हें ब्लेस करें। लॉर्ड आपकी उपस्थिति से आप इन्हें भर दीजिए। लॉर्ड आपकी उपस्थिति को फील करे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी ये महसूस करे कि आप इनके संग में हैं, आप इनके साथ बैठे हैं, आप इनकी बात को सुनने के लिए इनके साथ में है प्रभु यीशु। पवित्र आत्मा हम आपको आमंत्रित करते हैं, होली स्पिरिट आपको इनवाइट करते हैं। पवित्र आत्मा आप आइए और हमारी अगुवाई करें। आत्मा और सच्चाई से हम यीशु से प्रार्थना कर सके, आत्मा और सच्चाई से हम उसकी उपस्थिति में बढ़ सके। होली स्पिरिट गाइड करें। आप इन भाई इन बहनों को पिता परमेश्वर गाइड करें पिता, अपने लहू से धोकर नया करें, आप इन्हें शुद्ध और पवित्र करें। लॉर्ड धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु विशेष का धन्यवादी है प्रभु कि सच में मेरे खुदा तू भला परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है, तू प्रेमी परमेश्वर है। लॉर्ड थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद तेरे प्रेम के लिए, धन्यवाद तेरी सामर्थ के लिए, धन्यवाद तेरे अगापे और अगापे प्रेम के लिए। लॉर्ड धन्यवाद करते प्रभु तेरी असीम शांति के लिए, धन्यवाद करते तेरी कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम के लिए। लॉर्ड धन्यवाद करते प्रभु तेरे नाम से ब्लेस करते हैं मेरे प्रभु। तो परमेश्वर विश्वास योग्य है। हाँ प्रभु तू इस भाई इस बहन के लिए विश्वास योग्य है। तूने प्रभु इन्हें बुलाया है, अपना बेटा और बेटी बनाया है, अपनी आंख की पुतली के समान आप इन्हें सुरक्षित रखते हैं। आपने अपने हाथ में प्रभु इनका चित्र प्रभु खोद कर बनाया है ताकि निरंतर आप इन्हें निहारे, ताकि दृष्टि आपके मनुष्य पर लगी रहे। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं, धन्य है परमेश्वर जो हमारी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करता। हालेलुया, सच में मेरे खुदावन हमारा परमेश्वर धन्य है जो हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनता है, उसे कभी भी अनसुनी नहीं करता है। लॉर्ड धन्यवाद कि आप धर्मी हैं, आप सच्चे परमेश्वर हैं, आपका नाम सब नामों में ऊंचा है प्रभु, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। धन्यवाद कि स्वर्ग में आप विराजमान हैं अपने सिंहासन पर और पृथ्वी तेरे चरणों की चौकी है। लॉर्ड थैंक यू फादर, हम आपके चरणों के समीप आते, खाली मनों को लेकर अपने आप को शून्य, छोटा और दीन करके प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं। आज प्रभु अपनी बातों से हमें भर दीजिए, आज उस अभिषेक से हमें भर दीजिए, आज हमें एनॉइंट करे पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हम सबसे बातचीत किया, वो वचन रूपी बीज इन भाई इन बहनों के जीवन में फलवंत हो पिता। प्रभु वो वचन इनके जीवनों में कार्य करे पिता, ताकि प्रभु ये तुझ में सिद्धताई में, तेरी पवित्रताई में, तेरे वचन के अनुसार बढ़ पाए। लॉर्ड तेरा वचन इनके जीवनों में पूरा हो, तेरे वचन के अनुसार ये अपना जीवन यापन करें। लॉर्ड अपनी भावनाओं में नहीं, अपनी सोच से नहीं, परंतु तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में चले प्रभु। प्यारे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ जिस प्रकार आपका वचन हमने आज सुना कि सच में तू सारी बातों में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। हाँ परमेश्वर आप इस भाई इस बहन के लिए सारी बातों में भलाई उत्पन्न करते हैं प्रभु। आप इनके भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, इनके लिए क्या भला है, इनके लिए क्या सही है, आप सब कुछ जानने वाले प्रभु हैं मेरे पिता। यदि प्रभु आज प्रभु ये समय है प्रभु जब ये अपने जीवनों में परेशानियों में है, विपत्तियों में है, मुश्किलों में है, लॉर्ड प्रभु अपनी भलाइयों को आप इनके जीवनों में दिखाएं मेरे खुदावन। यदि काफी समय से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना का उत्तर आने में विलंब हो रहा है मेरे पिता, आप जानते हैं क्योंकि आप समय के परमेश्वर हैं, आप सही समय पर सही उत्तर देने वाले परमेश्वर है। लॉर्ड ये तेरे समय का इंतजार करे प्रभु, और प्रभु उन भलाइयों को देखे जो आपकी ओर से इनके जीवनों में आने वाली है। यदि प्रभु जी इनका नुकसान हुआ हो, यदि इन्होंने अपने जीवन में कुछ खोया हो, यदि इन्होंने बहुत ज्यादा धोखा अपने जीवन में देखा हो, यदि गलत आरोप इन पर लगाए हो, गलत
गलत केस में इन्हें फंसाया हो मेरे प्रभु, परंतु प्रभु आपका वचन कहता है सारी बातें मिलकर तुम्हारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। प्रभु आप इनके लिए सारी बातों पर भलाई को उत्पन्न करें। जिस प्रकार आपने यूसुफ के लिए पिता सारी बातों में भलाई को उत्पन्न किया, प्रभु उसे बेचा गया, प्रभु उसे गड्ढे में डाला गया, उसे दास बनाया गया, परंतु फिर भी परमेश्वर वो सारी बातें मिलकर प्रभु जी आपने प्रभु से अधिपति बनाया परमेश्वर, और उसके जीवन को तूने अपनी भलाइयों से भरा मेरे खुदा। उसी प्रकार ये भाई ये बहन जब कठिन समय से होके गुजर रहे हैं पिता मेरे प्रभु, होने दे पिता परमेश्वर ये तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाए यूसुफ के तरह मेरे प्रभु जी, ये तेरे समय का इंतजार करे प्रभु। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, यदि पिता इनके घर परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, बच्चे गलत रास्तों में हैं, एडिक्शन में हैं, प्रभु इनके अपने प्रभु जी गलत रास्तों में हैं, व्यभिचार में हैं, मेरे पिता आज की शाम में मेरे पिता आप इनके जीवनों से उन सारी गलत बातों को दूर करें। आज के दिन में आज की शाम में मेरे प्रभु उन बातों से आप छुटकारा दें, इनके बच्चों को सही रास्ते में लाएं, इनकी पत्नी और इनके पति को सही रास्तों में लाएं मेरे प्रभु, और इनका जीवन सफल बनाएं, एकता इनके जीवन में आए, मेल मिलाप इनके जीवन में आए, सुख शांति इनके जीवन में आए। यदि प्रभु ऐसा समय चल रहा है कि सब परिवार में दुखी हैं पिता, दुख का समय चल रहा है, लॉर्ड आप इनके दुखों को आनंद में बदल दीजिए मेरे प्रभु, इनके शोक को नृत्य में बदल दीजिए परमेश्वर। थैंक यू फॉर द लॉर्ड जीसस। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहते हैं कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखूंगा, उसी प्रकार मेरे पिता परमेश्वर ये भाई ये बहन अपने जीवनों से कहें कि हम सब परमेश्वर की भलाई को अपने जीवनों में देखेंगे। हाँ मेरे खुदावन आपकी भलाई अपने जीवन में देखेंगे परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मी में बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी तो सही, परंतु यहोवा उन विपत्तियों से उन्हें छुड़ा लेगा। लॉर्ड आप इन भाई इन बहनों को सारी विपत्तियों से मुश्किल समय से बाहर निकालने में सामर्थ्य हैं, आप इन्हें बाहर निकालेंगे और आप इनके जीवन को अपनी भलाइयों से भरेंगे, अपने आनंद से भरेंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद कि आपने ऐसा कर दिया है लॉर्ड। धन्यवाद जब ये अपने जॉब के लिए परेशान है, लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है, अपने रिलेशनशिप के लिए परेशान है, अपने बच्चे के लिए परेशान है मेरे पिता, अपने फ्यूचर के लिए परेशान है लॉर्ड, आप इनकी सारी चिंता मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आप इनके लिए उपाय करें एक सही समय पर, जो समय आपने नियुक्त किया है उस समय में आप इनके जीवन में उसका प्रार्थना का उत्तर दे। यदि काफी समय इनको प्रार्थना करते हो गया उत्तर नहीं है, परंतु प्रभु ये वो उस भलाई का इंतजार करे जो आपकी ओर से है, क्योंकि आप इनकी हानि नहीं होने देंगे परंतु आप इनके जीवन में अपनी भलाई को देंगे। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय जो भाई बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, यदि वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जानने वालों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए मेरे प्रभु यीशु मसीह आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है कि तू हमारी प्रार्थना को कभी भी अनसुनी नहीं करता है, तू हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। इस भाई इस बहन की प्रार्थना का उत्तर दे, जो भाई बहन इस समय कमेंट्स कर रहे हैं उनके प्रार्थना का उत्तर दे, आप उनकी सुधि ले, आप उनकी बीमारियों को दूर करें, उनकी जरूरतों को पूरा करें मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ यदि आज की शाम में ये भाई बहन बीमार हैं, इनके परिवार में कोई भी बीमार है, पीड़ा में है, बिस्तरों में लेटे हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मेंटली डिस्टर्ब है, यीशु मसीह इन सब पर आपका अनुग्रह हो पिता। यीशु मसीह हम सारे बीमारों को आपकी उपस्थिति में लाते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें, अपनी बीमारी को आज्ञा दें, जिस बीमारी से आप पीड़ित हैं उस बीमारी का नाम लेकर उसे आज्ञा दे जाने की। हालेलुया धन्यवाद करते, सारी बीमारियों को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से, इनके शरीर की हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम से मेरे प्रभु। चंगा करे, हर एक दर्द से चंगा करे, हर एक पिता परमेश्वर बुरे सपनों से चंगा करें, हर एक नेगेटिव थॉट से आप इन्हें चंगा करें, और हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को आप प्रभु इनके जीवन से प्रभु दूर करें। प्रभु आप इन्हें चंगा करें प्रभु, चाहे वो किसी भी प्रकार की बीमारी इनके शरीरों में पाई जाती है, हम उसे यीशु के नाम से डांट कर आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, इनका शरीर चंगा हो जाए, जिस अंग में बीमारी वो अंग चंगा हो जाए मेरे प्रभु, इनका शरीर चंगा हो जाए, इनकी हड्डियां चंगी हो जाएं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, सर
से लेकर पैरों तक ये चंगे हो जाए, तेरा सामर्थ्य बहने लगे यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस फॉर अ कंप्लीट हीलिंग। धन्यवाद कि पूर्ण चंगाई के लिए धन्यवाद, इनको आपने चंगा किया, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि चिंताओं में है पिता, नींद नहीं आती है प्रभु, बुरे सपने आते हैं, दुष्ट आत्माएं इन्हें परेशान करती हैं, यीशु के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्मा को हम डांट कर आज्ञा देते हैं, अथाह कुंड में चले जाओ, हम तुम्हें जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु आज की रात में आप मीठी और अच्छी नींद प्रदान करें मेरे प्रभु जी, आप इनकी सहायता करें। धन्यवाद करते परमेश्वर कि आपने हम सब की सुधि ली, इन सब की प्रार्थना का उत्तर दिया प्रभु। जो भी बातें हैं प्रभु जिन्हें मैं नहीं जानती प्रभु, जो इनके जीवन में हो रहा है आप जानते हैं प्रभु, आप उन बातों को पूरा करें। प्यारे खुदावन प्रभु, जिन भाई बहनों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभु जी, तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर अपने प्रभु जी दान और दशवांश को दिया है प्रभु यीशु, हम तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं परमेश्वर। आप उनके खत्तों पर आशीष करें, आप उनके प्रभु आप उनके भंडारों पर आशीष करें, उन्हें भरपूरी और बहुतायत का जीवन दें और प्रभु उन पर अपरंपार आशीषें आप दें मेरे खुदावन, आप उन्हें मल्टीप्लाई करके उन्हें रिटर्न करें लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं। इन भाई बहनों को जो इस प्रार्थना को सुन रहे मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें भी तेरे नाम से नामों नाम आशीष देते हैं। इनके नाम को ऊंचा कर, इनके मस्तक को ऊंचा कर प्रभु। धन्यवाद, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। हम यूं ही परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ें, परमेश्वर के वचन में बढ़ें, उसकी संगति में बढ़ें और दिन प्रतिदिन अंश अंश करके प्रभु की सिद्धताई में और पवित्रताई में बढ़ें। प्रभु आपको आशीष दे।